हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कल्पित मोरबिया और आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा स्टॉक मार्केट और उसमें भी निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 22,200 के करीब, दूसरा हमें मिलेगा 22,000 पे, उसके बाद तीसरा हमें मिलेगा 21,800 पे। रेजिस्टेंस कोई नहीं है गाइस, ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी के लिए। तो मैं इतना ही बोलूँगा, जो भी आप ट्रेड ले, निफ्टी के लिए रिलेटेड हो, बैंक निफ्टी किसी के भी रिलेटेड हो, एक स्ट्रॉन्ग एसएल और टेलिंग एसएल, मतलब कि धीरे धीरे एसएल बढ़ाते जाओ जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है, ऐसे आप ट्रेड करें। ये मेरी पर्सनल आपके लिए एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ये बात थी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब ट्रेंड की बात करें तो देखो, यहाँ से वन वे ऊपर की ओर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ट्रेंड के बीच में बहुत गैप था, अब यहाँ पे गैप कम हो रहा है और धीरे धीरे ये एक दिशा में आए जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब निफ्टी में ऊपर भी प्रेशर बनेगा यहाँ ऊपर की ओर, क्योंकि मोमेंटम अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और नीचे की ओर जैसे देख सकते हो, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, उस हिसाब से नीचे वो बार बार सपोर्ट लेगा। तो आपको ये बाउंस होते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे बाउंस कर करके निफ्टी अभी चल रहा है और अभी के लिए ये लग रहा है नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही चलेगा। तो ये बात थी ट्रेंड की। दूसरा MACD की बात करें तो अभी भी ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पे देख सकते हो। और मोमेंटम के वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, लेकिन एक स्टेबल अपवर्ड मोमेंटम है, ऊपर की ओर जाने वाला मोमेंटम है, तो ये भी एक अच्छी बात है। RSI की बात करें 64 चल रही है और ओवरबाउट की जो जोन है हमारा 70 का, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब नज़दीकी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही गैप बचा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर समझ लो 400-500 पॉइंट और निफ्टी बढ़ गया तो फिर से ओवरबाउट जोन में चला जाए, तो वहाँ से हम हल्का सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल डेली चार्ट के हिसाब से पॉजिटिव है, ऊपर जाने के लिए भी जगह है और ट्रेंड भी अभी के लिए पॉजिटिव है, मतलब कि ग्रीन सिग्नल ही है, तो बाय करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। सेल के लिए अभी मना है। तो ये बात था निफ्टी का डेली चार्ट। अब वीकली चार्ट तो देखो, वीकली चार्ट को अगर ऐसे ट्रेंड ड्रॉ करें तो समझ आता है कि बरकरार ऊपर के लिए, मतलब ऊपर ही ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी कोई दूसरा दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है अभी। लेकिन अगर MACD की बात करें, यहाँ पे नीचे की ओर अगर आप देखो तो दिखाई देता है कि ट्रेंड अभी जो है वो स्टेबल हो गया है। मतलब कि अब जो घोड़े दौड़ रहे थे लगातार ऊपर जाने के लिए, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो कभी भी एक टाइम आ सकता है हमें सिग्नल देगा प्रॉपर सेलिंग का, तो वहाँ से हम देखेंगे सेलिंग के लिए। लेकिन कभी भी ये माइंड में रखना, कभी भी एक सिग्नल आ सकता है सेलिंग के लिए। दूसरा RSI की बात करें तो वीकली चार्ट की RSI अभी 74 के करीब चल रही है, तो मतलब 70 के अप है, तो हमारा ओवरबाउट जोन में ही चल रहा है। तो RSI के हिसाब से इन लेवल्स पे फ्रेश नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, या तो अगर सेल के लिए भी देख रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जहां प्रॉपर हमें सेल सिग्नल मिले। तो ये बात थी निफ्टी के वीकली चार्ट की। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 47,200 के करीब यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा 46,300 यहाँ पे, और उसके बाद मिलेगा 45,600 के करीब यहाँ पे। तो ये थे 3 सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे पहला मिलेगा 48,000 पे। हालांकि आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा क्यों 48,000 बोला, वो अभी मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद जो मिलेगा वो है 48,650 यहाँ पे। तो ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी बात करते डाउट की, क्यों 48,000 पे मैंने बोला, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको जूम। तो यहाँ पे देखो गाइस, जो कैंडल बना था उस कैंडल के हिसाब से 48,000 के ऊपर जाते ही सेलिंग शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट कैंडल बना थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को ही बना, हाँ, तो ये कैंडल हमारा बना रेड, मतलब कि यहाँ से बियर्स, मतलब कि जो सेलर्स है वो एक्टिव हुए, 48,000 ऊपर से जाने से एक्टिव हो गए, जो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है।
हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नेगेटिव हो गया, ये कुछ नहीं, मैं बस अपनी राय दे रहा हूँ कि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं जिन लोगों को बेचना था 48,000 के ऊपर जाते ही, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो तुरंत रेड कैंडल बना। टेक्निकली ऐसा जब होता है ना तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइन नहीं होता, क्योंकि अगर इसके बाद एक और रेड कैंडल बना और इसके लो के नीचे मतलब कि 47,747 जो लो बना है उसके नीचे अगर नेक्स्ट एक और कैंडल बना और क्लोज आया तो वहाँ से हमें हल्का सा थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला अभी भी चार्ट नेगेटिव नहीं हुआ। अगर यहाँ से हम देखें जो पॉजिटिव शुरू हुआ है चार्ट, तो उस ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर ही दिखा रहा है। और अभी भी अगर देखो रेड और क्रॉस और ग्रीन लाइन का हमारा क्रॉस लगातार है, मतलब कि अभी भी टोटल चार्ट जो है ओवरऑल वो पॉजिटिव है। बस मैंने इतना कहना चाहता हूँ कि 48,000 का जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 2 कैंडल ट्राई किए उसके ऊपर जाने के लिए गए भी लेकिन क्लोज नहीं दे पाए, मतलब कि उसके ऊपर सेलिंग आ गया। तो उसका मतलब ये है कि हमें आने वाले दिन मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार 2 दिन हमें 48,000 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, तब जाके ऑल टाइम हाई लगेंगे। वरना यहाँ से हमें हल्का सा टाइम करेक्शन या तो सीधा सीधा करेक्शन गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी जैसे मैंने बोला पॉजिटिव है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा MACD की बात करें, ओवरऑल MACD यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल ही दे रही है ऊपर की ओर। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला अगर मोमेंटम की वाइज की बात करें, पिछला जो ये कैंडल बना है उसमें एक मोमेंटम हल्का सा ब्रेक आ गया, मतलब कम हो गया। जो ये मोमेंटम चल रहा था ये वाला उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन आना ज़रूरी है मार्केट में, उससे और ज़्यादा बड़े बाउंस देखने को मिलेगा। RSI की बात करें 64 चल रही है, हल्का सा सीधा हम ऐसा नीचे वाला मुंह बना है, लेकिन जैसे बोला दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक 3 दिन का छुट्टी आ रहा था, उसकी वजह से लोगों ने एग्जिट किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी चल रहा है 63 के करीब, 70 के ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के लिए अभी भी जगह है चार्ट में। तो ऑल टाइम हाई होना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऑल टाइम हाई जाएगा। तो अब आ जाते हैं गाइस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में। अगर आपकी मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की सी डिफरेंट लग रही है तो मैं बता दूं, मैं अभी सो के उठा हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ थोड़ा चेंज है। तो ओवरऑल यहाँ से गिरावट के बाद यहाँ से ट्रेंड जो वापस चेंज हुआ उसके हिसाब से अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अच्छा हेल्दी ट्रेंड जा रहा है। दूसरा जो हमारा पहले वाला ट्रेंड था उसकी अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि आखिरी वीक में ये जो लाइन बना है उसने जो लो बनाया है वो पिछला ट्रेंड के लेवल के हिसाब से बनाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे यहाँ पे जो लॉन्ग ट्रेंड शुरू हुआ था उसी को वापस कैचअप करने का ट्राई कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा अगर MACD की बात करें तो पिछले वीक ही मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट हमें ग्रीन सिग्नल के लिए रेडी है, और जैसे कि देख सकते हो ग्रीन सिग्नल हमें वीकली बेसिस पे मिल चुका है। तो ये ऑल टाइम हाई लगने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक हेल्दी सिग्नल है। RSI की बात करें तो RSI भी अभी 61 के करीब चल रही है और अभी काफ़ी दूर है 70 के, और वो भी वीकली बेसिस पे। तो और आई थिंक आने वाले कुछ हफ्तों के लिए हमें हेल्दी ही मतलब अप ट्रेंड ही दिखेगा। जैसे मैंने डेली चार्ट में बोला हल्का सा एक मेरे को डाउट लगा, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें फ्राइडे के जिस हिसाब से क्लोजिंग है ओवरऑल तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट वीक के लिए हल्का सा करेक्शन आए तो हमारे लिए अच्छा है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो ये बात थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो पहले बात कर लेते हैं HDFC बैंक की, उसका रिव्यू लेंगे। तो ओवरऑल जैसे देख सकते हो ट्रेंड अप ट्रेंड ही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला पहला लेवल्स हमारा आ गया है 1450 का, पिछले वीक बाय करने के लिए बोला था। अब नेक्स्ट लेवल है 1470, फिर 1490। तो वहाँ के भी लेवल्स मुझे लगता है आने वाले वीक्स में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे और RSI है तो अभी भी अप ट्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है ऊपर जाने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे 1400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ आप माइंड में चल के रखिए कि 1400 नीचे के लिए लेवल्स है। अगर बाय चांस
निफ्टी में करेक्शन आया या ऐसा कुछ हुआ बैंक निफ्टी में तो हल्का सा आ सकता है नीचे। ऊपर के लिए अब टारगेट जैसे मैंने बोला 1490, लेकिन ऊपर 1500 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा स्ट्रॉन्ग। तो अभी के लिए जो लेवल्स है वो वही है, ऊपर 1500 नीचे 1400। तो अभी शुरू हुआ है ऊपर जाने के लिए, ट्रेंड भी अप है, तो ये चलती गाड़ी में आप थोड़ा बैठ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इसकी भी सारी डिटेल है अब स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट देख रहे हैं इन्फोसिस। तो पिछले वीक बोला था इन्फोसिस का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1650 में, काफ़ी टाइम से यहाँ से ही हमें ले रहा था, लेकिन जैसे ही अगर आप देखो इस कैंडल में 1650 के नीचे उसने कैंडल बनाया, दूसरे दिन ही बहुत ज़्यादा भयंकर सेलिंग देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे एक और चौंकाने वाली बात यह है कि 1475 पे वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम के साथ बाइंग आया और नेक्स्ट डे उसने उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया, लेकिन कोशिश पूरी की बाय और सेलर्स ने लड़ने की, तो ओवरऑल न्यूट्रल बन दिया है। तो ओवरऑल जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि नीचे शायद यहाँ उसका जो सपोर्ट है 1490-1500 तक, वहाँ तक आ सकता है पूरे चांसेस है। लेकिन जैसे यहाँ मैंने बोला 1575 पे एक्टिव हुए हैं बायर एक्टिव हुए हैं बाइंग करने के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन हम चले गए चार्ट पे, कैंडल्स को डिकोड करने के कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल चार्ट यहाँ पे नेगेटिव होने का संकेत दे रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम 3 दिन की छुट्टी आ रही थी, इसीलिए मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग आया जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है और गिरावट देखने को मिल सकती है और 1500 तक वो गिरावट थोड़ा नीचे तक आ सकती है। तो अभी के लिए मैंने ये नहीं बोलूँगा सेल करो, क्योंकि थोड़े डाउट से अभी भी क्रॉसओवर नहीं दिया, चार्ट ने कंफर्म सिग्नल नहीं दिया है, बस हल्का सा बताया है कि यहाँ से अब नीचे की ओर क्रॉसओवर हो सकता है, तो आप रेडी रहिए ऐसा। तो जब तक कंफर्म नहीं मिला, मतलब कि सेलिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा, अगर कंफर्म हो गया कि सेलिंग का सिग्नल शुरू हो गए हैं तो आप लोग वेट थोड़ा कर सकते हैं। और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो हमारा 1650 का सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया है, तो 1650 से उसके ऊपर जिनको सेल करने का एक चांस मिले या ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट ऐसे रखिएगा करीब 1600 समझ लीजिए 75 या 80 की स्ट्रिक्ट CBSL रखिए, अगर उसके ऊपर क्लोज आ रहा है तो वापस वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये बात थी इन्फोसिस की, इसकी भी सारी डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है HDFC लाइफ। लेने का सिंपल रीज़न, चार्ट ने क्रॉसओवर दे दिया, फाइनली सिग्नल दे दिया है। अगर आपको नहीं पता, जिन लोगों मेरे से जुड़े नहीं है, काफ़ी वीक पहले ही मैंने बोला था कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो जहाँ से उसने ट्रेंड शुरू किया था। तो हमारा इनिशियल पहला टारगेट 620 का और 600 और 620 दोनों कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट है ऊपर के लिए, अगर जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ मोमेंटम 700 तक जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे पहले पहला टारगेट 640 और 660 रहेगा। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लिया है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को ने बहुत ही बेहतरीन खूबी के साथ 500 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ यहाँ पे शुरू किया है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की ओर। हालांकि उसको एक इनिशियल यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस है 540 का, लेकिन अगर उसने वो क्रॉस किया तो वापस 600 तक के लेवल्स खुल जाएंगे और एक पहला जो रेजिस्टेंस उसको आएगा उससे पहले वो है 580 के करीब का। तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, 2 रीज़न है। सबसे पहला वीकली बेसिस पे अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो पॉजिटिव हो चुका है, उसने उसके ग्रीन के लाइनें वहाँ से शुरू किया है। दूसरा MACD में डेली चार्ट पे और RSI में भी काफ़ी मतलब जगह है मोमेंटम के वाइज, तो यहाँ पे आप बाय करने का सोच सकते हो। तो इसकी भी जो साइड डिटेल है बाइंग की वो अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक लिया है UPL। थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग शेयर है काफ़ी हद से, अगर आप देख सकते हो काफ़ी लंबे टाइम से नेगेटिव ही चल रहा है। तो उसके भी रीजंस है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो उसके लिए बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं इस लेवल पे 465 के करीब, वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू हुई है और उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनाया है। मतलब कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग होगी और कितने तक होगी, एटलीस्ट 500 तक दिख रही है कि वहाँ से कवरिंग देखने को मिल सकती है 500 तक। तो इसकी भी सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है हीरो मोटो।
जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लाइन ड्रॉ की है, हीरो में मोमेंटम शुरू हुआ है अप ट्रेंड के लिए और उसने यहाँ पे जो गैप था वो भी फिल कर चुका है। दूसरा उसका वीकली चार्ट भी यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है लास्ट कैंडल में, तो ये भी एक अच्छी बात है। और डेली चार्ट में MACD में अगर 2 दिन यही मोमेंटम रहा मंडे ट्यूसडे को तो हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। तो ये मेरे कॉल देने से पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट वीक में जो अगर वापस बताऊंगा तो उससे पहले जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ तक बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के एटलीस्ट 5000 तो मैं नहीं बोलूँगा आएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ से बार बार रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है, 2 बार हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट 4800 4900 तक देख सकते हैं। तो इसकी भी साइड डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है हिंद यूनिलीवर। वहाँ पे भी जैसे मैंने हर सारे पहले स्टॉक में बोला कि बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, इसमें भी अगर आप देख सकते हो तो वेडनेसडे के मोमेंटम के हिसाब से वहाँ से बायर शुरू हुए हैं और उसके बाद फिर से ग्रीन सिग्नल, वो भी मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम के हिसाब से जो शुरू हुआ था 2500 का, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे, उसने ब्रेक किया था और वहाँ से वापस यहाँ पे सेलिंग आया था। तो एटलीस्ट मोमेंटम के हिसाब से दिख रहा है कि वो वापस एक 2500 तक खींचेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 हफ्ते भी, लेकिन 2500 तक जा सकता है। तो इसकी भी जो साइड डिटेल है अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी आप सबको। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उससे आपको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी शेयर करो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी भेजना, उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।